स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे कि बुधवार को यानी 22 सितंबर को जम्मू बंद की घोषणा की जा रही है। जी हाँ, इसके पीछे के कारण के बारे में बात करें तो वजह है ओपनिंग ऑफ रिलायंस स्टोर्स इन जम्मू। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ऐसे बड़े बड़े एमएनसीज का खुलना यानी बड़ी बड़ी कंपनीज का जम्मू शहर में खुलना छोटे व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बन चुका है और यही रीजन है कि ट्रेडर्स फेडरेशन द्वारा जम्मू बंद बुधवार को इसकी कॉल इस समय हमारे समक्ष आ रही है। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। आप सभी को बता दें, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज जम्मू शहर में रिटेल सेक्टर पर स्टोर्स खोल रही हैं। जी हाँ, अभी तक 100 से ज्यादा स्टोर्स खुलने की जानकारी मिली है और ऐसे बड़े बड़े एमएनसीज खोलना मतलब छोटे कारोबार ठप हो जाना। जी हाँ, आम नागरिक के छोटे व्यापार उनको नुकसान पहुंचेगा और जाहिर सी बात है ऐसे ही बड़े स्टोर्स खुलने के कारण वेयरहाउसिंग पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट के प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता ने रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के जम्मू में रिटेल सेक्टर में स्टोर खोलने के प्रस्ताव पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो जम्मू के छोटे छोटे दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे और उनके दुकानें भी बंद हो जाएंगी। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जब मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को समाप्त किया तो हम सभी ने इसका जश्न मनाया और स्वागत किया, लेकिन इन 2 वर्षों में हमने ये भी देखा कि जम्मू के छोटे छोटे दुकानदार मर रहे हैं और देश के बड़े शहरों के बड़े व्यापारी यानी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आकर व्यापार कर रहे हैं। हमने देखा कि जम्मू में शराब व्यापारियों के साथ क्या हुआ और अब जब बार भी बंद कर दिए गए हैं, ईंट भट्टों की धंधा ठप हो चुका है और हम पिछले 2 साल से लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जम्मू के छोटे कारोबारियों को बचाने के लिए कुछ कदम उठाए जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अब जब सरकार ने जम्मू में रिलायंस फ्रेश स्टोर्स के नेटवर्क को खोलने की अनुमति दे दी है, रिलायंस जम्मू प्रांत में 100 से ज्यादा स्टोर्स खुल रहे हैं, यानी इन स्टोर्स पर ग्रोसरी से लेकर दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक से लेकर शराब तक सब कुछ बिकेगा। फिर जब ये स्टोर्स खुलेंगे तो हमारी गलियों में दुकान चलाने वाले छोटे दुकानदारों के पास पहुंच जाएगा। और यही सब इश्यूज पर ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता का कहना था कि सरकार अगर उनकी नहीं सुनती है यानी रिलायंस स्टोर्स को जम्मू आने से नहीं रोकती तो वे सड़कों पर उतर जाएंगे और धरना करेंगे और साथ ही साथ भूख हड़ताल भी करेंगे। और अब इन्हीं सब के चलते एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दी कि ट्रेडर्स फेडरेशन ने ये डिसाइड किया है कि इन स्टोर्स के विरोध में बुधवार को यानी 22 सितंबर को जम्मू बंद रहेगा। और इसी के चलते अरुण गुप्ता जो सीसीआई के अध्यक्ष है, उनका भी ये कहना था कि इस विरोध में काफी एसोसिएशंस, काफी ऑर्गेनाइजेशंस हमें सपोर्ट कर रही है। और बात करें ट्रांसपोर्ट लाइन की तो उनका भी हमें सपोर्ट मिला है और साथ ही साथ कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस विरोध में इस वक्त हमारे साथ हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये थी पूरी खबर आपके समक्ष। जिस तरह से इस समय का बड़ा अपडेट हमारे समक्ष आता है कि ट्रेडर्स फेडरेशन द्वारा बुधवार यानी 22 सितंबर को जम्मू बंद की घोषणा की गई है। जी हाँ, ट्रेडर्स फेडरेशन इस समय काफी रोष में है और विरोध कर रहे हैं बड़े बड़े रिलायंस स्टोर्स का जम्मू शहर में खुलने का। जी हाँ, 100 से ज्यादा स्टोर्स की खुलने की जानकारी मिली है। और अब एक बड़ा सवाल आप जनता से कि आपकी क्या राय है इस इशू को लेकर। जी हाँ, हम जानना चाहेंगे कि आप इस रिलायंस स्टोर्स की ओपनिंग को सपोर्ट करते हैं या आप भी ट्रेडर्स फेडरेशन की तरह इसका विरोध करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इन बड़ी बड़ी एमएनसीज का खुलना जम्मू शहर को फायदा देगा, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट लाएगा, या फिर जो छोटे छोटे कारोबार है यानी जो स्मॉल बिजनेस है वो ठप हो जाएंगे इन बड़े बड़े स्टोर्स के खुलने से? आपकी राय, आपके रिव्यूज हम अपने कमेंट सेक्शन में जानना चाहेंगे। जरूर कमेंट्स करके बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।